Hey students, in this video I am going to start new chapter which is methods of fish culture. So let's get start. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फिश कल्चर हमको कहना क्यों है ना। फ़िश की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमको ये चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो फ़िश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज़म है जिसकी वजह से हमको बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिलती है। सिर्फ मतलब ऐसे ही नहीं सिर्फ खाने के लिए, इसके अलावा भी इंटेक ऑफ फूड के लिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जिसके लिए फ़िश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा बहुत से मतलब ऐसी फ़िश के ऑर्गन होते हैं जिससे बहुत सी चीज़ों बनाई जाती है। जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो गया, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ऑयल हो गया, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब फ़िश की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ऐसा है कि सिर्फ मतलब फ़िश एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई एक नॉर्मल पुअर पर्सन या लोअर क्लास फैमिली भी उसको इंटेक कर सकती है, ले सकती है या फिर उसको ख़रीद सकती है। और जो रिच पर्सन है उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार साबित होती है। मतलब उसके डिशेज़ के लिए ये एक बहुत अलग क्या बोलेंगे अपना इम्पोर्टेंस देती है कि अगर किसी मतलब बहुत ही रिच पर्सन है तो वो इसको इस्तेमाल करके बहुत अलग अलग डिशेज़ का इस्तेमाल करके अपनी दावत में इसको पेश कर सकता है। और जो नॉर्मल पर्सन है और उसके पास ज़्यादा मतलब पैसा नहीं है वगैरह नहीं है, तो वो एक छोटा सा अपना गाँव से जो रिवर होता है वहाँ से उसको कैच करके इसको सेल करके अपनी ज़िंदगी को मतलब इजीली इकोनॉमिकल लेवल पर मतलब एक सोर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब सोर्स ऑफ इनकम उसके लिए आ जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब फ़िश के इंपॉर्टेंस में आ जाती है। इसके अलावा जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, तो जब ये लेते हैं इंटेक करते हैं फूड को, तो इसका मतलब फ़ायदा क्या होता है ना। तो इसके अंदर जो होते हैं फ़िशेज़ के अंदर एक तो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसके ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद विटामिन बी होता है, विटामिन बी 12 होता है जो कि आपको नॉर्मली किसी प्लांट से नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपको भरपूर अमाउंट में विटामिन बी 12 चाहिए तो आपको फ़िश का इंटेक करना पड़ेगा। उसके अलावा जो होता है हमारे पास जो फ़िश है विटामिन डी होता है ना। तो उसके अलावा जो फ़िश के अंदर ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है और लो फैट होता है, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं फ़िश को मतलब इतना इतना मतलब फ़िश का इतना बहुत मतलब क्या बोलेंगे इतना इम्पोर्टेंस है फ़िश का। ओके, तो अब इतना इम्पोर्टेंस है तो कल्चर करना ज़रूरी है। तो इसके कल्चर करने के मेथड्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरह से जब से फ़िशेस को मतलब जब से इसकी स्टडी हुई है ना, या फिर उससे पहले भी किस तरह से लोग इसको मतलब जिसका ट्रेडिशनल जो वे है ना वो किस तरह से किया जाता है। और अभी जो रिसेंट में जो हम किस तरह से फ़िश को कल्चर कर रहे हैं, तो ये सारा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि किस तरह से हम फ़िशेस को कल्चर कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ फ़िश कल्चर। ओके, बहुत से मेथड है जैसे कि पॉन्ड कल्चर है, पेन कल्चर है, केज कल्चर है। उसके बाद हमको देखना है कि जो ये कल्चर है इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो हमको इस चैप्टर में यही देखना है। ओके, तो हम क्या कहते हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पॉन्ड कल्चर पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।